पोलैंड की राजधानी वार्सो से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि उनकी पोलैंड यात्रा विशेष रही है। पीएम ने वार्सो की अपनी यात्रा के अंत में एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ये दशकों के बाद है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर कदम रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा, इस यात्रा से एक मूल्यवान मित्र के साथ सहयोग को और गहरा करने का मौका मिला। हम पोलैंड के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध की उम्मीद करते हैं। हमारी मित्रता निश्चित रूप से एक बेहतर दुनिया के निर्माण में योगदान दे सकती है। यूक्रेन युद्ध की भारत ने नहीं की है निंदा। भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा नहीं की है और वह वार्ता और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के समाधान का आह्वान कर रहा है। भारत को रूस का करीबी भी माना जाता है और वह युद्ध की निंदा कर रूस को नाराज नहीं कर सकता है। यूक्रेन जाने से पहले पीएम मोदी ने कहा, मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर विचारों को साझा करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, एक मित्र और साझेदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शीघ्र शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की अपनी परिणामजनक यात्रा पूरी की, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मील का पत्थर है। 4 दशकों के बाद प्रधानमंत्री की यह उच्च स्तरीय यात्रा भारत पोलैंड संबंधों को व्यापक और प्रगाढ़ बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के संपन्न होने के बाद यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पोलैंड के नेतृत्व के साथ व्यापक वार्ता की। रूस यात्रा के बाद पीएम जा रहे हैं यूक्रेन। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब वह 6 हफ्ते पहले ही रूस की यात्रा पर गए थे। उनके इस दौरे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की आलोचना की गई थी। अमेरिका समेत कई पश्चिमी मुल्कों ने इसकी आलोचना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव में कुल मिलाकर 7 घंटे रुकने वाले हैं। इस दौरान वह राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर देंगे। वह रूस यूक्रेन युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से रोकने पर भी चर्चा करने वाले हैं। पीएम मोदी ट्रेन से यूक्रेन जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से एयरस्पेस बंद है और किसी भी नेता को देश की राजधानी तक पहुंचने के लिए ट्रेन लेनी पड़ती है। पीएम मोदी 10 घंटे का ट्रेन से सफर पूरा कर कीव पहुंचेंगे। वह राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बुलावे पर यूक्रेन जा रहे हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर में यूक्रेन पहुंचेंगे। पोलैंड के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। 1991 में यूक्रेन की सोवियत यूनियन से अलग होकर आजाद होने के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। पीएम मोदी ऐसे वक्त में यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब 6 हफ्ते पहले ही वह रूस की यात्रा पर गए थे। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा को लेकर पश्चिमी मुल्कों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी। ऐसे में संबंधों में स्थिरता लाने के लिए वो यूक्रेन पहुंच रहे हैं। इस यात्रा के काफी ज्यादा मायने भी निकाले जा रहे हैं। 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद से ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था। पीएम मोदी ट्रेन के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। इस सफर में 10 घंटे लगने वाले हैं। इसकी वजह ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूक्रेन का एयरस्पेस बंद है। ऐसे में अगर किसी नेता को यहाँ आना होता है तो ट्रेन की एकमात्र जरिया होता है। पीएम मोदी के इस दौरे पर दुनिया भर की निगाहें हैं। हालांकि यहाँ ये भी देखना होगा कि जब पीएम मोदी यूक्रेन पहुँचते हैं तो क्या उस वक्त रूस गोलियां की तड़तड़ाहट को रोकता है या फिर युद्ध जारी रखता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और